हेलो। आज हम क्लास 3 सोशल स्टडीज़ में चैप्टर 3 जो सेव द इन्वायरमेंट है उसमें नेक्स्ट टॉपिक लैंड पॉल्यूशन पढ़ेंगे। लैंड पॉल्यूशन मीन्स भूमि प्रदूषण। पॉल्यूशन मीन्स किसी तरीके का कंटामिनेशन होना। लैंड is one of the most important resources available to us। लैंड जो है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। किस तरीके से? क्योंकि इस लैंड से ही हमारे एग्रीकल्चरिंग होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं इस लैंड पे ही, और भी बहुत सारे यूज हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंड का हमारी लिए बहुत ज़्यादा यूज है। वी यूज़ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। हम भूमि का उपयोग क्रॉपिंग के लिए यूज करते हैं, फसल लगाने के लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड बिल्ड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं। उसके बाद व्हाट पॉल्यूट्स लैंड। जो लैंड है, धरती है, भूमि है, इसको किस तरीके से ये पॉल्यूट होती है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पॉल्यूशन। देखिए क्या है, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन द ओपन। हम क्या करें, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, थ्रोइंग फेंकना। हम क्या करते हैं, जब पूरा कचरा ओपन एरिया में, कहीं भी खुले एरिया में फेंकते हैं तो इससे लैंड पॉल्यूशन होता है। हमारी जो लैंड है वो पॉल्यूट होती है, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे भी वेस्ट होते हैं जिनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिनको आप लैंड में थ्रो करोगे, फेंकोगे, डंप करोगे तो वो सड़ते गलते नहीं हैं, और वो लैंड के लिए, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये लैंड के लिए हार्मफुल होते हैं। इससे लैंड का जो उपजाऊपन है, धरती का जो भूमि का उपजाऊपन है, वो उसमें कमी आती है। डंपिंग ऑफ वेस्ट बाय फैक्ट्री, और फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उनको अगर आप लैंड में डंप करते हो, फेंकते हो, तो क्योंकि वो हार्मफुल वेस्ट होते हैं जो लैंड को पॉल्यूट करते हैं, इसलिए हमें फैक्ट्री से निकले हुए वेस्ट को हमें लैंड में सीधा डंप नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। और कैसे कैसे होता है, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। जब हम क्रॉपिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्रॉप लगा, तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो इसको उर्वरक कहते हैं हिंदी में, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, खाद जिसको आप कह सकते हो, ये फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये केमिकल होते हैं, केमिकली इनका फॉर्मेशन किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये केमिकल किसी भी फील्ड के लिए, भूमि के लिए, लैंड के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इनसे भी लैंड पॉल्यूशन होता है। तो लैंड पॉल्यूशन किसके वजह से होता है, जो गार्बेज होता है उनको हम डायरेक्ट ओपन एरिया में फेंक देते हैं, फैक्ट्री से निकले हुए वेस्ट को हम डंप करते हैं कहीं भी, और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने से लैंड पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वी कैन डू। हम क्या कर सकते हैं इस लैंड पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, यानी अफॉरेस्टेशन करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन मीन्स वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन्स, और वेस्ट मटेरियल्स को हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, इधर उधर ज़मीन में, धरती में नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड यूज़ नेचुरल मैन्योर्स। नेचुरल मैन्योर्स कौन से होते हैं, जैसे
काऊ बुफेलो के जो वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट होते हैं, या फिर प्लांट के सड़े गए पत्ते होते हैं, ये मैन्योर कहलाते हैं। इनका यूज करना चाहिए टू इम्प्रूव द सॉयल फर्टिलिटी। सॉयल को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए हमें नेचुरल मैन्योर्स का यूज करना चाहिए। मीन्स जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से हो गए, काऊ बुफेलो को वेस्ट हो गया जैसे, इनके वेस्ट से हमें जो खाद बनती है उनको नेचुरल मैन्योर कहते हैं। इनका यूज करना चाहिए अपने फील्ड्स में, खेतों में। इस तरीके से हम लैंड पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्लांटेशन करके, डस्टबिन का यूज करके और नेचुरल मैन्योर्स का यूज करके। उसके बाद आपके सिलेबस में लास्ट टॉपिक आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी ऐसा साउंड, अनप्लीजेंट साउंड जो हमें पसंद नहीं है, वो नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाएगा, जो हमें डिस्टर्ब करता है किसी तरीके से। जैसे वी हियर वेरियस साउंड्स ऑल अराउंड अस, ठीक है, हमें बहुत से साउंड अपने इधर उधर अपने आसपास से सुनाई देते हैं। अमॉन्ग द साउंड्स दैट वी हियर एवरी डे, और हम हर रोज़, एवरी डे मीन्स प्रत्येक, हर रोज़ हम बहुत से साउंड, हमें आवाज़ सुनाई देती है। ओनली सम आर प्लीजेंट टू आवर ईयर्स, लेकिन उनमें सभी तो हमारे लिए प्लीजेंट नहीं होती, सभी तो सुनने में हमारे लिए अच्छी तो नहीं होती, मधुर नहीं होती हमारे कानों को, मतलब हमें अच्छी तो नहीं लगती। तो साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट, जो साउंड हमारे लिए प्लीजेंट नहीं है, उसी को हम नॉइज़ कहते हैं। द साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड ए नॉइज, यानी जो साउंड हमारे लिए अनप्लीजेंट है, हमें सुनने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसी साउंड को, उसी आवाज़ को हम नॉइज कहते हैं। टू मच नॉइज कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज होगी, बहुत ज़्यादा शोर होगा, तो इसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण जिसको बोला जाता है। ध्वनि बहुत ज़्यादा होगी, ध्वनि मीन्स आवाज़, ध्वनि हिंदी में बोला जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन, इट कैन डैमेज आवर हियरिंग, और ये हमारी हियरिंग मतलब सुनने की कैपेसिटी है। ये हमारे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होगा तो ये हमारे हियरिंग कैपेसिटी को, सुनने की क्षमता को डैमेज कर सकता है। व्हाट आर द कॉजेज, नॉइज पॉल्यूशन होने के क्या क्या कॉजेज हैं, कारण क्या है, किस किस तरीके से? एक तो लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग टेलीविजन ऑन ए हाई वॉल्यूम, आप म्यूजिक सुनते हो, लिसनिंग मीन्स सुनना, म्यूजिक सुनते हो और टेलीविज़न वॉच करते हो, देखते हो उन्हें हाई वॉल्यूम, बहुत ऊंची आवाज़ में, जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स का मतलब जो टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो व्हीकल्स हैं, कार, स्कूटर, बस हैं, बहुत ज़्यादा इनका हॉर्न, हॉन्किंग करना, बहुत ज़्यादा बजाना, इससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, इन पटाखे बहुत ज़्यादा छुड़ाने से, इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जब आप लाउड स्पीकर बजाते हो, इससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो ये आपके व्हीकल्स, फायर क्रैकर्स, लाउड स्पीकर्स और वॉचिंग टेलीविज़न, लिसनिंग म्यूजिक ऑन ए हाई वॉल्यूम, इन सब से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अब हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को? तो व्हाट वी कैन डू, हमें क्या करना चाहिए इसको प्रिवेंट करना? लिसन टू म्यूजिक ऑन ए लो वॉल्यूम, हमें म्यूजिक हमेशा लो वॉल्यूम में, यानी कम आवाज़ में सुनना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग, हमें अनावश्यक तरीके से, जब ज़रूरी नहीं हो तो हमें हॉन्किंग यानी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए अपने स्कूटर, कार, बस का, व्हीकल्स का हॉर्न अननेसेसरी तरीके से, जब ज़रूरत नहीं हो तो नहीं बजाना चाहिए। प्लांट ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब साउंड, हमें देखिए नॉइज पॉल्यूशन भी प्रिवेंट किया जा सकता है बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर, क्योंकि प्लांट की जो ब्रांचेज होती हैं उनके अंदर साउंड जब पहुंचता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उधर ही
एब्जॉर्ब हो जाता है। तो प्लांट ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब साउंड्स, ठीक है, साउंड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ हम इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 मेथड्स, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को, वो मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं उनको रिड्यूस करें, यानी हम कम से कम यूज करें, जिसको हम 3 Rs भी बोलते हैं। कम से कम यूज करें। जो मटेरियल्स दोबारा हम यूज कर सकते हैं आफ्टर रिसाइकलिंग करके, तो हम उसको रीयूज करें। और रिसाइकल, अगर कोई प्रोडक्ट दोबारा रीयूज में रिसाइकल हो सकता है दोबारा, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक से चेयर बनी, फिर वो चेयर अगर ब्रेक हो जाती है उसको हम दे देते हैं, वो फैक्ट्री में जाती है, उसको पिघलाकर फिर से नया कोई टॉय आइटम या और कोई ऑब्जेक्ट बना ली जाती है। तो इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को 3 Rs यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का यूज़ करके हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ट्राई एंड कट डाउन द नंबर ऑफ थिंग्स यू यूज़, यानी ट्राई एंड कट डाउन द नंबर ऑफ थिंग्स यू यूज़, यानी हमें जो चीज़ें, ट्राई एंड कट डाउन द नंबर ऑफ थिंग्स यू, यानी जो चीज़ें आप यूज करते हैं कोशिश कीजिए कट डाउन द नंबर, यानी उनका यूज आप कम से कम करें, जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। फिर रीयूज़, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ कीजिए, अगेन यूज कर सकते हैं तो कीजिए। रिसाइकल, फाइंड वेज टू मेक न्यू मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट। और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे प्लास्टिक हो गया, अगर प्लास्टिक की चेयर है वो ब्रेक हो गई, टूट गई, तो अगर उसको हम दोबारा इंडस्ट्री में भेज दें तो उससे कुछ नया मटेरियल बन जाएगा। या फिर अदर कोई प्लास्टिक बॉक्स है तो उसको हम घर में डेकोरेटिव आइटम की तरह उसको बना सकते हैं। तो इन 3 Rs का यूज़ करके, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का यूज़ करके हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।